स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये चैप्टर प्रीवियस जो चैप्टर हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 उसके रिलेटेड ही चैप्टर है, इसलिए हम इसको साथ में ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 के बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज? चैप्टर नंबर 7, दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जबकि चैप्टर 6 का नाम क्या था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलो, स्क्वायर का मतलब क्या था? एक ही नंबर को दो बार हम मल्टीप्लाई करते थे। जबकि क्यूब का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? द सेम नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 3 बार एक ही नंबर को, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्यूब। लाइक दिस 1 क्यूब, ये सिंबल है, इसको क्या बोलोगे? 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब क्या? 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर देते हैं, 1 क्यूब मतलब 1 3 जा 3 कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बताया? क्यूब का मतलब एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? चलो, सेकेंड 2 क्यूब, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8। 3 क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 27। तो जैसे ही आपने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स लर्न किए थे, वैसे ही 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको आने चाहिए। चलो, 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 64। 5 क्यूब, that is 5 multiply 5 multiply 5, that is 125. 6 cube, that is 216. 7 cube, that is 343. 8 cube, that is 512. 9 cube, that is 729. and 10 cube, 10 multiply 10 multiply 10, that is 1000. तो आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, राइट? क्यूब का मतलब क्या बताया मैंने? एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? चलो, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर्स के अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व की थी। जैसे कि 1 के पीछे क्या आता है? 1। 9 के पीछे भी क्या आता है? 1। वैसे ही आप यहां पे ऑब्जर्व करो, आपको सिर्फ 2 और 3 ही याद रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो, 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। अब इसका उल्टा, 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वापस मैंने क्या बताया? यहां पे 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको लास्ट में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। द सेम वे अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। सेम वे 3 का क्यूब करो तो 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब इसका उल्टा, 7 का क्यूब करो तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 3। तो आपको यही याद रखना है, 2 के पीछे आता है 8, 3 के पीछे आता है 7, राइट? अब इसका उल्टा कर देंगे, बाकी जो डिजिट्स है वो सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 के पीछे 1 ही आएगा, 4 के पीछे 4 आएगा, 5 के पीछे 5 आएगा, 6 के पीछे 6 आएगा, 9 के पीछे 9 और 0 के पीछे 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये बहुत ही ईजी है जो आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? वापिस सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे कि 84 का क्यूब करूं तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आंसर आएगा, तो आपको यहां पे चेक करना है इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो 4 के पीछे क्या आता है? 4। क्लियर? चलो, 82 का क्यूब, तो इसके क्यूब में लास्ट डिजिट क्या होगा? तो वह कैसे मालूम पड़ेगा? डायरेक्टली 2 देखो, लास्ट डिजिट इसका क्या है? 2। चलो, 2 के पीछे क्या आता है? 8, तो इसके आंसर में भी लास्ट डिजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? 8 आएगा। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए।
फाइंड द वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इतने बड़े नंबर्स का क्यूब करने बैठोगे, मतलब 3331 मल्टीप्लाई 3331 मल्टीप्लाई 3331, ये मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट कौन सा होगा वो चेक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये ऐसा हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली हम बताएंगे। चलो इसका क्यूब करें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसके लास्ट डिजिट में भी आंसर में क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। चलो ये सेकंड नंबर 8888, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स 8, और मैंने आपको बताया 8 के पीछे क्या आता है 2, तो इसका क्यूब होगा, उसके आंसर में लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर है। आपको सिर्फ किसका याद रखने का बोला मैंने, 2 और 3 का। 2 के पीछे 8 आता है और 3 के पीछे 7। अब इसका उल्टा 8 के पीछे 2 आएगा और 7 के पीछे 3 आएगा। बाकी जो भी नंबर हो वो सेम टू सेम लिख देने का। चलो यहाँ पे क्या है 9, तो इसके पीछे क्या आएगा, हमेशा लास्ट डिजिट 9 ही मिलेगा। चलो यहाँ पे 5 तो क्या मिलेगा 5, 4 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4। क्लियर है। तो अगर हम ये नंबर के वंस मतलब क्यूब करें ना, तो इसके क्यूब में हमें लास्ट डिजिट ये मिल सकते हैं। क्लियर। इसके रिलेटेड हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है। सो आपको यहाँ पे कंसेप्ट सारे पहले क्लियर करेंगे और वो कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज गिनेंगे। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। चेक वेदर 243 इज परफेक्ट क्यूब। चलो 6 चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम 2-2 की पेयर बनाते थे। क्लियर। अब यहां पे कितने की पेयर बनेगी, 3-3 की पेयर बनेगी। तो आपको यहां पे क्वेश्चन ऐसा दिया है कि चेक करो 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलो तो 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है उसको चेक करने के लिए उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्लियर। चलो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से चेक करो, 3 के लिए क्या करेंगे सबका प्लस, 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो यस ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। Therefore 243 इज इक्वल टू, चलो ये लिख दो नंबर्स, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो चेक करना है, तो हम 3-3 की पेयर बनाएंगे। कितने की, 3-3 की। चलो ये 3 की एक पेयर बन गई। अब यहां पे तो पेयर बन रही नहीं है। अगर पेयर नहीं बनती है तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो परफेक्ट क्यूब कोई भी नंबर है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर 3-3 की पेयर बनाने का ट्राई करेंगे। अगर 3 की पेयर बन जाती है तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, और अगर 3 की पेयर नहीं बनती तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सिंपल है, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। चेक वेदर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो यहां पे 216 के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 10 ज़ा 20, 1 8 ज़ा 2 54 ज़ा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं हम, राइट। चलो 2 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। Therefore 216 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। क्लियर है। चलो यहाँ पे चेक करो पेयर बनती है कि नहीं, दोनों की पेयर बन गई। Therefore क्या लिखेंगे, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर मिल गया, राइट। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे परफेक्ट क्यूब फाइंड करते हैं, राइट। Now moving to the next questions. अब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी आएंगे
कि इज 392 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? पहले तो ये फाइंड करना है। तो अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा, उस तरीके से फाइंड करेंगे। इफ नॉट, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो 392 को कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो वो चेक करना है। चलो, तो सबसे पहले हम 392 के फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलो, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 9 19 हो गया। 3 9 ज़ा 18, 1 12 यानी 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा और 6 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 4 ज़ा 8, 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। Therefore 392 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। चलो, 3 3 की पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 की तो पेयर बन गई, लेकिन 7 की पेयर नहीं बन रही है। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। तो लिखेंगे 392 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहां तक हमने आंसर ढूंढ लिया। अब आगे क्या बोला है कि ये परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है तो ये नहीं है, तो कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए? चलो, ये परफेक्ट क्यूब कब होगा स्टूडेंट्स? अगर यहां पे एक और 7 होता, अगर हम इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई करते ना तो ये 3 की पेयर बन जाती। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन में से लिखना है 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्लियर है? तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 392 को जिससे वो परफेक्ट क्यूब बने? 7 से। क्लियर? इतना बोला है तो आपको यहां तक करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परफेक्ट क्यूब है या नहीं है वो चेक करेंगे और कौन से छोटे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब? क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है? तो वो चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, इफ नॉट, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड? तो कौन से छोटे नंबर से उसको डिवाइड करेंगे जिससे वो परफेक्ट क्यूब बने? ठीक है, तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। चलिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, ऊपर से 8 आया तो 19 हो गया। तो यहाँ पे 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8। चलो, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 19, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 4 2 7 ज़ा 14। चलो, अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब ये किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे चेक करेंगे। चलो, 3 के लिए तो 7 + 2 9, 9 9 + 18, तो ये 3 से होगा। 3 9 ज़ा 27, 2 बचेगा 27, 3 9 ज़ा 27। अगेन इट्स डिवाइजिबल बाय 3, 3 33 ज़ा 3 11 ज़ा, राइट, 3 11 ज़ा और 11 1 ज़ा 11। देयरफॉर 1188 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाओ तो ये एक ही पेयर बनती है, बाकी सबकी पेयर बनती नहीं है। तो हमें अब क्या फाइंड करना है? तो पहले हम क्या लिखेंगे इधर? देयरफॉर 1188 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, राइट। चलो, अब कौन से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे? चलो, इसमें से निकालना है स्टूडेंट्स। चलो, निकालना है तो क्या करेंगे? ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको भी निकालना पड़ेगा और ये 11 एक एक्स्ट्रा है, इसको भी निकालना पड़ेगा।
तो 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। तो ये पूरे नंबर को अगर हम 44 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 44 इज द, कैसे आया 44, बाकी के जो है उसको निकालना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। तो 44 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1188 is divided to get perfect cube। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए वो कंसेप्ट का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।